नमस्ते दोस्तों। तो आज आप सुन रहे हैं अंगुलीमाल और बुद्ध, करुणा से परिवर्तन की अद्भुत गाथा। बहुत समय पहले कौशल राज्य में एक गांव के पास एक भयानक डाकू रहता था, जिसका नाम था अंगुलीमाल। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन एक कपटी गुरु की चाल में फंसकर वह हिंसा के रास्ते पर चला गया। उस गुरु ने उससे कहा, यदि तुम इस विद्या में सिद्ध होना चाहते हो तो तुम्हें 100 लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला बनानी होगी। अहिंसक ने अपने मन को कठोर बना लिया। एक एक कर वह लोगों को मारने लगा और उनकी उंगलियां काटकर माला पिरोता गया। लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे। उसका आतंक इतना था कि लोग रास्ता बदल कर जाते थे। राजा ने भी उसे पकड़ने का आदेश दे दिया था। एक दिन महात्मा बुद्ध उसी गांव की ओर निकले जहां अंगुलीमाल रहता था। गांव वालों ने चेताया, भगवान उधर मत जाइए, वहां एक भयानक डाकू है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वभाव में बोले, जिसका हृदय करुणा से भरा हुआ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वे उसी दिशा की ओर चल पड़े। दूर से अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते देखा। उसने सोचा, यह मेरा 100वां शिकार होगा। वह तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन आश्चर्य, चाहे जितनी तेज दौड़े, बुद्ध शांत कदमों से चलते रहे और उससे आगे ही बने रहे। थक कर अंगुलीमाल ने पुकारा, रुक जाओ साधु। बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक चुका हूं अंगुलीमाल, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल चकित होकर बोला, यह कैसा उत्तर है? बुद्ध ने समझाया, मैं हिंसा, लोभ और द्वेष से रुक चुका हूं। तुम भी इनसे रुक जाओ, तभी सच्चा ठहराव मिलेगा। बुद्ध की शांत वाणी और निर्भीक उपस्थिति ने अंगुलीमाल का हृदय पिघला दिया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान मुझे शरण दे, मैंने भयानक पाप किए हैं, क्या मेरे लिए मुक्ति है? बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, कोई भी व्यक्ति बदल सकता है यदि वह सच्चे मन से प्रयास करे। अंगुलीमाल बुद्ध के शिष्य बन गए। उन्होंने अपना हिंसक जीवन त्याग कर भिक्षु का जीवन अपनाया। लोगों को शुरुआत में उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी करुणा और सेवा देखकर सभी उसे मानने लगे। एक समय का क्रूर हत्यारा अब एक शांत दयालु साधु बन गया। यह परिवर्तन केवल बुद्ध की करुणा और अहिंसा के संदेश से ही संभव हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति का अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, यदि उसे सच्चे मार्गदर्शन और करुणा का स्पर्श मिले तो वह नया जीवन पा सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।